अभी तो एक और डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक। ये संयोग की बात है, ये भी बहुजन समाज पार्टी और वहां से आते हुए इधर आए और बड़ी जल्दी उन्नति कर ली इन्होंने। उप मुख्यमंत्री पद भी पा लिया बहुत छोटे समय में, इतना विश्वास जीत लिया भाजपा वाला कमान का। कमाल है, गजब की उन्नति है भाई। तो आप कहेंगे ब्रजेश पाठक ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कौन कह रहा है कि ब्रजेश पाठक ऐसा नहीं कर रहे हैं? बल्कि ब्रजेश पाठक ने तो कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ के लिए पग पग पर कांटे उगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभी वे इसलिए बैठे हैं कि दो अगर तेज बॉलर किसी कप्तान के पास हों, तूफानी बॉलर, विकेट उखाड़ने वाले, तो एक बॉलर जब बॉल करेगा तो दूसरा थोड़ी करेगा ना। समझ रहे हैं आप? दूसरा क्या करेगा? फील्डिंग करेगा। फिर उसका नंबर आएगा तो ये फील्डिंग करेगा, वो बॉलिंग करेगा। लेकिन अंक ज्योतिष क्या कह रही है? हमारी ये बातें भी अंक ज्योतिष के इशारे ही है। वो तो हमने राजनीतिक बातें बीच में इसलिए की कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझाएं कि चल क्या रहा है, और दूसरे हमें राजनीतिक समझ है भाई, हम इन बातों से पूर्णतः परिचित हैं। तो आपके लिए भी परिचय का एक झरोखा खोला है। ब्रजेश पाठक अंक क्या कहते हैं? 25 जून 1964। ये लीजिए, ये ब्रजेश पाठक का भी मूलांक वही 7 है जो केशव मौर्य का जन्म का मूलांक, और जो योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल का मूलांक है 7। ब्रजेश पाठक का भाग्यांक है 6। ये 6 इनके मूलांक 7 का मित्र तो है, लेकिन ये 6 केशव मौर्य के भाग्यांक 1 का विरोधी है। इसीलिए हमारा ये सोचना है कि जब केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो वहां ब्रजेश पाठक उसके समर्थन में नहीं होंगे। अगर इतनी हिम्मत हुई कि प्रखरता से या प्रकट रहकर विरोध करें तो, और इतनी हिम्मत नहीं हुई तो वे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इनका भाग्यांक केशव मौर्य के भाग्यांक 1 का विरोधी है। दूसरी बात, इनका जो दिन अंक है वो 3 है, और ये दिन अंक 3 केशव मौर्य का बुधवार है और योगी आदित्यनाथ का बुधवार है। उनके साथ में मित्र है, लेकिन वो इसके साथ में प्रबल विरोधी है। 2 माइनस। केशव मौर्य का मासांक 5 है जन्म का, और इनका ब्रजेश पाठक का जन्म का मासांक 6। ये वही है जो भाग्यांक है। ब्रजेश पाठक का आयु अंक 7 चल रहा है, मूलांक 7 की तरह दुर्बल 61वां साल, इसलिए ये इस चर्चा में भाग भी लेंगे तो इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है, इन्हें मिलने वाला कुछ नहीं है इस सारे चक्कर में। हो सकता है ये सोचकर भी ये चुप बैठे हैं कुछ दिनों के लिए। इनका नामांक 4 है। अब ये जो इनका नामांक है ये क्या कर रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के नामांक 2 के साथ में ग्रहण योग बना रहा है, और वो भी कैसा? स्त्री पितृदोष। स्त्री पितृदोष का मतलब ये होता है बहुत निकट से आजू बाजू से दोष पैदा होना। मतलब ये केशव प्रसाद मौर्य की मुहिम को समर्थन नहीं देंगे। ये यहां तक तो हो सकता है कि फला को हटाया जाए, लेकिन उन्हें बनाया जाए ये इसमें साथ नहीं दे पाएंगे। इनके ग्रह ऐसा करने नहीं देंगे। और चलित अंक इनके जन्म का है 2 और 7। 25 जून है ना, 2 और 7। अब ये जो इनके जन्म के चलित अंक में बड़ी विचित्र बात है। 2 और 7, 2 7 का विरोधी, 7 2 का विरोधी, आपस में ही खींचातानी है। अब देखिए क्या होता है, ये राजनीति है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता